Audio Jungle. Audio Jungle. हजार बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, जिसमें 19,000 हमारे हिंदू भाई जो 9 मास का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक थी, पर जब आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी फिर वो अपनी कुर्सी और सत्ता की दौड़ की तरफ चली गई। आज़ादी से पहले भी शहादतें हैं, पर आज़ादी के बाद भी इतनी बड़ी शहादत होनी और एक छोटी सी स्टेट के अंदर राजनीतिक लोगों की गलतियों से जो टेररिज्म आया, यह आतंकवाद पाकिस्तान नहीं लेके आया था, याद रखिएगा। यह टेररिज्म हिंदुस्तान की उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां, हिंदुस्तान की उस वक्त की सरकारें, जिन्होंने पंजाब के अंदर सत्ता राज करने के लिए ऐसे इशू छेड़े खालिस्तान के, हरमंदिर साहब और पवित्र स्थान जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्तक करता है, उस हरमंदिर साहब के अंदर उस वक्त की सरकारों की गलतियों से, उस वक्त सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों से हथियारों का जखीरा चला गया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस व्यक्ति को, तकलीफ होगी कईयों को, मैं माहौल नहीं खराब करता कभी। हरमंदिर साहब भाई वो नमस्तक करने के लिए, गुरु रामदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके आगे सिर झुकाने के लिए, ना कि हथियारों को ला करके किला बनाने की कोशिश की। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, अंदर से हुक्म आते रहे। कौन था उनके पीछे? यही था ना कि अकाली दल को सदा खत्म कर देंगे और हम सदा राज करेंगे। हुआ क्या? 36,000 लोग चले गए, 19,000 हिंदू भाई हमारे शहीद हो गए, खून की नदियां बही, पंजाब बर्बाद हो गया, इंडस्ट्री तबाह हो गई। हर तरफ गुरदास मान का जो गाना था वसरी धरती उजड़ गई, धरती उजाड़ती। गुरु रामदास जी की, गुरुआं की, पीरों की, पैगंबरों की वो पवित्र धरती, हमने धरती का नुकसान कर दिया। आज तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए, पर पॉलिटिकल पार्टियों ने सबक क्या सीखा? जिन बेगुनाहों के कातलों ने मजलूमों का कत्लेआम किया। अब कुछ दिन पहले गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर का गुरुपुरब दिवस। कौन थे गुरु तेग बहादुर महाराज? मजलूमों की रक्षा के लिए अपना शीश दिया था, इस राष्ट्र के लिए, मजलूमों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए। और हमने मजलूम मार दिए, बसों से निकाल के, ट्रेनों से निकाल करके, रास्ते में जाते हुए। किसी के हाथ में किरपान नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, हमने गोलियों का निशाना बना दिया और कहते खालिस्तान बनाएंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये गुरपंत सिंह पन्नू को कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान का, चाइना का एजेंट यूके में बैठा हुआ, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना बनने कभी दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। हम गवाह हैं आपके सामने, शरीर पे बम चले हैं, दोस्त यार जवान हर पॉलिटिकल पार्टियों ने शहीद किए, करवाए हैं। बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, आरएसएस के लोग भी थे, अकाली दल के भी कुछ लोग थे। आज क्यों नहीं बोलता गुरपंत सिंह पन्नू के खिलाफ कोई? ये सरकारों की जिम्मेदारी है। कभी हिमाचल में धमकी देता है, अभी हिमाचल में धमकी आई, खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। अभी मैं गुड़गांव गया, वहां FIR दर्ज हुई, हम खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टियों का क्या काम है जी? ये मांझ माफिया पीछे चलता रहा। अभी एक मंत्री पंजाब सरकार के कहते 57,000 एकड़ जमीन पठानकोट में कब्जा कर लिया। अभी एक पिछले चीफ मिनिस्टर के OSD अभी जमीन छुड़वाई। ये क्या करते रहे पिछले आतंकवाद के टाइम के ऊपर जब सरकार बनी? क्या मांझ माफिया करते रहे? शहीदों के लिए कौन खड़ा हुआ? 36,000 बेगुनाह का कत्लेआम हुआ, उनके लिए कौन खड़ा हुआ? क्या सबक सीखा पॉलिटिकल पार्टियों ने?
अब देविंदर पाल सिंह भुल्लर, फोटो देना, देविंदर पाल सिंह भुल्लर जिसने दिल्ली में मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, 38 लोग शहीद हुए, 38 लोग 7 के करीब जख्मी हुए। अगर वही बम, और दिखाना, अगर वही बम ब्लास्ट आधा घंटा पहले चल जाता, मेरा रास्ता, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो कम से कम 500 बेगुनाह लोग शहीद हो जाते जो मुझे मिलने आए थे। आरडीएक्स कितना, 45 केजी आरडीएक्स तबाही मचा देता है, आधी दिल्ली उड़ा दे। अब उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो गई। आज 26 साल से, जब से उसको जर्मनी से लाए, किसी को अमेरिका से लाए, किसी को कनाडा से लाए, मेरे पे मारने की प्लानिंग कहां से बनी? कनाडा से बनी। ये आईबी की रिपोर्ट है, होम मिनिस्टर ने उस वक्त बताया। और उसको छुड़वाने के लिए थ्रू पाकिस्तान, आईएसआई, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, लोग उसको छुड़वाने में लग गए। क्या अच्छा कर्म किया था जी उसने, बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया। गाजियाबाद में उसके ऊपर केस, दिल्ली में उसके ऊपर केस, पंजाब में उसके ऊपर केस, चंडीगढ़ में उसके ऊपर केस, पैरवाई करने वाला कोई नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या था कि वो इस चीज के इंतजार करें कि ये बेगुनाहों का कत्लेआम करें और छुड़वाएं।